टुडेज टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं? तो फॉर्मल चार्ज कुछ नहीं, सिंपल से डेफिनेशन बोलूँगी मैं, फॉर्मल है, एकदम फॉर्मली बात किया जाए, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं? फॉर्मल चार्ज जो हैं वो किसी भी एटम पे कौन सा कितना चार्ज होगा ये फाइंड आउट करने में अपनी मदद करते हैं, ठीक है। जैसे आप ये सब जो लिखते हैं, मैं एक पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे NO3- लिख दिया आपने, कहीं पर लिखा रहता है SO3 2- ऐसा लगा है, तो ये जो आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज लगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि नेगेटिव चार्ज हमेशा किस में होता है? नेगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पर होता है, पहली बात, ठीक है। अब कॉर्नर एटम पे तो होता है, लेकिन कौन से वाले एटम पे? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो कौन से वाले ऑक्सीजन पे है ये आप कैसे फाइंड आउट करते हो? यही फाइंड आउट करने के लिए आपका जो मेथड है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज की हेल्प से हमको ये पता चलता है कि कौन से वाले ऑक्सीजन पर चार्ज है। 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, तो किस पर -2 है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता, मान लीजिए ऐसे वाली कंडीशन होती NH4+, ठीक, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा किस पे होता है? सेंट्रल एटम पर। कौन? पॉजिटिव चार्ज, ठीक बात, करेक्ट। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट कि कैसे फाइंड आउट किया जाए फॉर्मल, हाउ टू फाइंड आउट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला दिखते हैं, हम बहुत जगह हम पढ़ते हैं कि फॉर्मल चार्ज को अपेरेंट चार्ज जिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो वट एवर, लेट्स फोकस ऑन द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बना ही हुआ है, मैंने नहीं बनाया है। फॉर्मल चार्ज FC, फॉर्मल चार्ज क्या फॉर्मूला होता है? V - LP - BP अपॉन 2, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो क्या है? V - LP - बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो अब यहाँ पे लिख दे रही हूँ अलग से, वेयर मैथ्स की तरह। V क्या है? V आपका क्या है? V आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V स्टैंड्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। LP क्या है? लोन पेयर। जो भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा एटम के ऊपर, फॉर्मल चार्ज हम पूरे पे नहीं निकालते हैं, एक एक एटम पर निकालते हैं, फोकस करो। फॉर्मल चार्ज हम किसके लिए निकालते हैं? एटम के ऊपर, सिंगल एटम के ऊपर, ठीक है। ये भी आपको पता है। बॉन्ड पेयर, ठीक, और डिवाइडेड बाय 2 है तो है। अब हम निकालना शुरू करते हैं। कैसे? ये कि जो सारे फॉर्मूले मैंने लिखी हूँ आपके लिए, क्या स्ट्रेट लाइन सही नहीं खींचती, सो इट्स बेटर टू ड्रॉ zigzag। ओके, तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमोनियम आयन NH4+। अभी NH4+ हमको इतना पता है श्योर, ठीक है, प्लस में कि सेंट्रल एटम पे होता है, चलो इतना तो हमको मालूम है, लेकिन कैसे? अगर हमको उसको प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना है तो कैसे? तो पहले हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। प्लस चार्ज तो किस में होता है? सेंट्रल एटम में होता है। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला लगा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, वैलेंसी हो जाएगी 2 5 लिखते हैं तो बाहर वाली, ठीक है। तो 5 माइनस, कोई लोन पेयर दिख रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर आपको? यहाँ पर लोन पेयर क्या होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ 2 डॉट बने रहते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर आपका हो गया 0 माइनस कितने बॉन्ड पेयर हैं? बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड पेयर आपको हमेशा मैंने बताया कैसे निकालना है। आप लास्ट वीडियो अगर देखेंगे मेरा, ये किसी का भी देखो, उसमें अगर ये वाला देखोगे ना, लुईस वाला, समझ में आ जाएगा बॉन्ड पेयर क्या होता है। सिंपल सा, अगर मुझे यहाँ पे NH4 दिख रहा है तो मुझे इतना मालूम है नाइट्रोजन के चारों तरफ हाइड्रोजन लगे, मीन्स ऑल द 4 साइड्स, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑल द 4 साइड्स देयर आर हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बन गया स्ट्रक्चर सिंपल सा। कितने बॉन्ड पेयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो -8 डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, ठीक। अब इसको हम अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, फटाफट कैलकुलेट करो इसको कि कितना आ रहा है। 2 4 होता है, 4 ही होता है ना, ठीक है। तो अब जब इसको आपने कैंसिल आउट कर ली है,
तो देखिए कितना आएगा आपका हो गया 5 माइनस 4, कितना आ गया 1 आ गया। कोई साइन नहीं है मतलब क्या होगा, ऑफ कोर्स प्लस होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन का आपने किसी भी एक हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल लिए, चलो ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा पता है सेंट्रल में तो मैं वहीं छोड़ दे रही हूँ, अपन फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। क्योंकि देखो सारे हाइड्रोजन के पास फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन के पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो सबका एक ही आएगा ऑन हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मैं अगर इस वाले का निकालूं, इस वाले का निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो कितना है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, आपको पता है। लोन पेयर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है तो मैं 0 लिख दूंगी, ठीक है। बॉन्ड पेयर मुझे दिख रहा है 1 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, कट गया, कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो +1 है, अब हमको पता चल गया कि +1 कहाँ पर है, इसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है +1, ठीक। तो ये तो हो गई NH4+ की कहानी, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता ही रहता है सेंट्रल एटम में। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल हम कंसिडर करें तब हमको समझ में आएगा कितने गहरे पानी में है, ठीक है। तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग, हम दूसरा ले लेते हैं ओजोन का एग्जाम्पल, O3 जिसको बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही मैं आपके लिए, ठीक है। अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते तो पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते, जैसे मैंने आपको बताया है किस तरीके से बनाया जाता है। पहले मैं लुईस स्ट्रक्चर बनाऊंगी, तभी जाके मैं फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करूंगी। फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको लुईस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहले लुईस स्ट्रक्चर फिर फॉर्मल चार्ज भैया, ठीक। तो कैसे फाइंड, इसका जो है मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता है किस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, नहीं पता। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमने ऐसी नंबरिंग कर दिए, हमने इसको बोल दिए ये पहला ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा ऑक्सीजन हो गया, ये आपका तीसरा ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3, ठीक है। इसका फॉर्मल चार्ज निकालना हम शुरू करते हैं कि देखते हैं कितना कितना आ रहा है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन पे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, V माइनस LP माइनस BP माइनस डिवाइडेड बाय 2, सॉरी, ठीक है। तो लोन पेयर सबसे पहले आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाले का ऑक्सीजन की का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, तो ये हो गया 6। फॉर्मूला मैं फिर से लिख रही हूँ, V माइनस LP माइनस BP डिवाइडेड बाय 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर दिख रहे हैं आपको फर्स्ट वाले पे, ये दिख रहे हैं लोन पे, ये है लोन पेयर, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इन्हीं को बोला जाता है लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर है हमको दिख रहे हैं, कितने हैं 2 1 2, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के, ओके। माइनस बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको, कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का बोल रही हूँ, फिर से काउंट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 3, ठीक है। कितना आ गया 6 माइनस 2 माइनस 3, 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस क्या हो गया 3, कितना आएगा +1, ठीक है, ओके। ये हो गया पहले वाले के लिए, मतलब मुझे ये पता चल गया कि पहले वाले ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। दूसरे वाले पे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन। अभी भी वीक जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे, माइनस जो अब लोन पेयर है कितने 1 2 3 4 है, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड पेयर सबके लिए 6 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 6, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अपने 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं रिपीट कर रही हूँ, 6 इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर 4, 1 2 3 4, ठीक है, माइनस
बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नो कन्फ्यूजन, ओके करेक्ट है। 2 आया, ठीक है, कितना आ गया 6 माइनस 4 माइनस 2, कितना आ जाएगा 2 माइनस 2, 6 माइनस 4 2 आ गया, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होगा 0। अ फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, तीसरे ऑक्सीजन पे देखो अभी भी V की वैल्यू 6 ही रहेगी। लोन पेयर कितने हो जाएंगे, लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक, कितने लोन पेयर हैं 6, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 है, 2 1 2, कितना आ गया आपका 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 माइनस 0, आपका आ गया -1, ठीक है। तो इतने सारों में हमको क्या समझ में आ रहा है, जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, ये जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ना इतना बड़ा, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये वाला जो ऑक्सीजन, फिर से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं, ये अपना स्ट्रक्चर था, अब इसमें अपन फॉर्मल चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज था +1, इस पर कोई चार्ज नहीं, 0 आया था, ये वाले पर क्या है -1। तो फॉर्मल चार्ज आपको हेल्प कर रहा है कि हर ऑक्सीजन पे, हर एटम पे कौन कौन सा चार्ज होगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, CO3 का स्ट्रक्चर अगर हम लेविस स्ट्रक्चर बनाएं तो ये है इसका लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस पे फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं, सारे एटम पर कितने कितने आएंगे, मान लो ये फर्स्ट ऑक्सीजन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, तो ये दोनों का फॉर्मल चार्ज सेम ही आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्सीजन, ठीक, एक ही जैसे एटम है, सब कुछ एक है, तो आंसर भी सेम आएगा। फॉर्मूला हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो गया 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कितने 1 2, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। और यही सेकंड वाले में भी यही चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो उसका भी यही आएगा। मतलब कि दोनों ही ऑक्सीजन पर, कौन से वाले ऑक्सीजन पर, फर्स्ट वाले पर इस पे भी माइनस चार्ज रहेगा, इस पे भी माइनस चार्ज रहेगा, ठीक है, -1 ओके। अब दूसरा वाला जो अपना थर्ड ऑक्सीजन है उस पर देखते हैं कितना चार्ज आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, तीसरे वाले ऑक्सीजन पर हम देखते हैं कितना आ रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, माइनस लोन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 लिख दो यहाँ, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पे, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, ठीक। तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है, -2 है आपका, ठीक है। आगे आपके दो चार्ज आ गए दोनों कॉर्नर एटम पर। अब ये वाला जो कार्बन है बीच वाला, इस पे देखो आप कितना आ जाएगा फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन या आई शुड से कार्बन के ऊपर, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन के फोर्थ नंबर पे था तो मैंने फोर्थ लिख दी। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है V माइनस एल पी माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2 वाली कंडीशन में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के, एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, तो ये हो जाएगा 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4 होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दिए 4 माइनस लोन पेयर कितने हैं कार्बन के ऊपर, कोई लोन पेयर था क्या कार्बन के ऊपर, नहीं था, कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के ऊपर, ठीक है। कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर ना होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 0, ठीक, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं काउंट कर लो 1 2 3 4
5 6 7 8 8 डिवाइडेड बाय 2 8 0। सिंपल सिंपल बता रही हूँ। यह आ गया आपका यहाँ पर 0। तो फॉर्मल चार्ज जो है कार्बन पे कितना है यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि हर एक एटम पर किस पर कौन सा चार्ज है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज हमको हेल्प आउट करेगा कि कैसे कैसे फाइंड आउट करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको दोबारा से। हमने एक एग्जाम्पल लिए थे NH4+ का। सारे एटम को नंबरिंग कर दो, पहले एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दो, स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर बहुत बार कभी क्या क्या होता है, जैसे अगर आपको याद नहीं है तो पहले लो स्ट्रक्चर बनाना है, पहले लो स्ट्रक्चर, फिर जाके ही आप फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल आयन के ऊपर प्लस चार्ज है तो सेंट्रल एटम को ही मिलता है, और अगर माइनस है तो कॉर्नर वाले एटम को मिलता है। तो कॉर्नर वाले एटम की कंडीशन में हमको सबके लिए निकालना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में अगर है और अगर दूसरा भी सिंगल बॉन्ड में, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये आपका था थर्ड वाला। ठीक है, कार्बोनेट के ऊपर CO3 2-। ये सब लोन पेयर होते हैं। ठीक है, 3-4 प्रैक्टिस करो, आप अपने आप आपको बनने लगेगा किसका क्या आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपनी फर्दर क्वारी कमेंट में कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको क्या कन्फ्यूजन है। फॉर्मल चार्ज निकालते आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक और बता देती हूँ। ओके, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फेट आयन। ठीक, फॉस्फेट आयन का भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना आएगा फॉर्मल चार्ज, किसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा। ठीक है, जब तक निकालोगे नहीं तब तक याद नहीं रहता। मैं भी आपको ये नहीं बोलूँगी स्पेसिफिक यही होता है, मैं भी आपके सामने फाइंड आउट ही कर रही हूँ। PO4 3-। ठीक है, रटना क्या है, इसको फाइंड आउट करते हैं। सो हम क्या करते हैं, इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लो स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर आप लो स्ट्रक्चर में डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर मैंने लो स्ट्रक्चर पहले वाले वीडियो में बता दिया था, सब एक साथ नहीं बताया कि आपको बहुत बड़ा ना लगे, कन्फ्यूजन ना हो। तो जब फॉर्मल चार्ज पढ़ना होगा तो आप फॉर्मल चार्ज पढ़ोगे। ठीक है, किसी पे भी आप निकाल सकते, किसी पर भी फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है। मान लो यहाँ पे हमारे पास कितने सारे ऑक्सीजन हैं, टोटल हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4। मैंने रैंडमली ऐसे ही नाम दे दिया। ठीक है, और ये हो गया आपका फॉस्फोरस। तो सबसे पहले अगर देखा जाए फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस एटम, P एटम, अगर फॉस्फोरस एटम पे मैं पहले फॉर्मल चार्ज निकालूं तो V- लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, वैलेंसी 5 ही होगी। 5 माइनस कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या आपको, नहीं है, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 माइनस 0 माइनस 5 0 लोन 0 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, अब ऑक्सीजन का निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन, ठीक है, फॉस्फोरस पे फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। अब देखो कौन कौन से ऑक्सीजन का सेम आएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों का, सॉरी फर्स्ट सेकेंड, हाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही ऑक्सीजन का क्या आएगा, फॉर्मल चार्ज सेम आएगा। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा 6, वैलेंसी माइनस लोन पेयर कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं 1 2, 2/2। ठीक, नेक्स्ट इज फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ पे निकालते हैं अपन, फोर्थ ऑक्सीजन पर कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है। तो 6 हो जाएगी वैलेंसी, 6 माइनस लोन पेयर हो गए 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हो गए 1 2 3 4 4 डिवाइडेड बाय 2,
ओके, सो फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस एटम आ गया अपना 0, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, मतलब कि तीनों ही ऑक्सीजन पर, इस पर भी -1 होगा, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस होगा, इस पर भी माइनस होगा, 3 आ गए, 1 2 3। ठीक है, -3 चार्ज है, सबके ऊपर एक एक माइनस साइन है। ठीक, और फोर्थ वाला जो ऑक्सीजन है आपका उस पर कितना आया, 0 आया उसमें। ठीक है, तो ये हो गया अपना फॉर्मल चार्ज। ठीक है, कैसे करके आपको निकालना है। फॉस्फोरस में यहाँ पर बॉन्ड पेयर 10 आए हैं, क्योंकि आप याद रखो फॉस्फोरस का जब लो स्ट्रक्चर आप निकालोगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ऑक्टेट जो है वो 8 से ज़्यादा है, 10 है, तो अलाउड है फॉस्फोरस सेंट्रल एटम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास। सो इन दिस मैनर यू विल फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम ऑफ अ मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, V माइनस लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हर जगह फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए लगाना है, लगाते जाओ और निकलते जाएगा आपका आंसर 0 नहीं आएगा, -1 आएगा। मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, -1 आपका आंसर यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर फॉर्मल चार्ज। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूलर के अपन फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको और भी कहीं किसी पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे फॉर्मल चार्ज किस पे कितना आएगा और कैसे आया। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस टू ऑल।